हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड का 2023-24 का विज्ञान का जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें देखेंगे कि इस एनसीईआरटी बुक से कौन से पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं या कौन से पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी 9th के विज्ञान की एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठें, साथ में पेन या पेंसिल ले लें जिससे आप उन सभी डिलीट पोर्शन पे निशान लगा सकें जो इस वक्त 2023-24 के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। ये फर्स्ट चैप्टर देखिए। इस फर्स्ट चैप्टर से आपको सभी चीज़ें पढ़नी हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है। हमारे आसपास के पदार्थ, बस इसमें ये वाला पोर्शन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर के, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसमें आपको ये सब पढ़ना है। ये सब पढ़ना है। ये वाला पोर्शन जो 2.3 लिखा हुआ है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी पृथक्करण के मेथड हैं, ये कोई भी मेथड आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सारे मेथड आपके इस बार सिलेबस 2023-24 से डिलीट किए गए हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न भी आएंगे वो प्रश्न भी डिलीटेड होंगे। उन प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है। जैसे ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, इसे भी नहीं आपको पढ़ना है। हाँ, ये आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये आपके सिलेबस में है अभी। इसी प्रकार ये भी आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है अभी। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो ये सब आपके सिलेबस में है। अगर हम बात करें इसमें ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का या अभ्यास का, ये आपके सिलेबस से बाहर है क्योंकि ये पृथक्करण की मेथड पूछे गए हैं। तो चूंकि पृथक्करण बाहर है इसलिए ये भी आपका सिलेबस से बाहर होगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा हम आ जाएँ चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में ये सब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सिर्फ इसमें आपको मोल संकल्पना के बारे में नहीं पढ़ना है। ये मोल संकल्पना है तो ये तो आपको पढ़ना है। जहाँ मोल संकल्पना लिखी होगी वो आपको नहीं पढ़ना होगा। ये मोल संकल्पना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये इस बार डिलीट कर दिया गया है 2023-24 के सिलेबस से। ये भी नहीं पढ़ना है। इससे संबंधित जो प्रश्न है ये भी नहीं पढ़ना है। ये सब नहीं करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी आपका यहाँ तक नहीं पढ़ना है आपको। मोलों की संख्या पूछा है, इसमें भी नहीं पढ़ना है और ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस से बाहर है। फिर इसी तरह से अगर प्रश्नावली में देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9 को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आउट ऑफ सिलेबस है इस वक्त। नेक्स्ट बात करें परमाणु संरचना की, तो इस चैप्टर से अभी कुछ भी हटाया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले अगर हम लोग बात करें तो जीवन की मौलिक इकाई, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है। टिश्यू चैप्टर नंबर 6 है ऊ तक, इसको भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें से भी कोई पोर्शन डिलीट नहीं है। नेक्स्ट बात करें 7 चैप्टर की, तो ये पूरा चैप्टर ही जो है वो इस साल डिलीट कर दिया गया है। जीवों में विविधता चैप्टर नंबर 7 ये ख़त्म है। आप जब नई बुक लेंगे तो आप 7 चैप्टर की जगह पे ये गति वाला चैप्टर आ जाएगा। ये चैप्टर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 जो कि नई बुक में अब ये चैप्टर नंबर 7 होगा, इसे आपको पढ़ना है। और इसमें देखते हैं ये ग्राफ वाला जो मेथड है ना, ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ना है। ये ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, ये 8.5 जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। उसी तरह से ये भी आपको नहीं पढ़ना है। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण और साथ ही साथ वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये प्रश्न जो है ये आपको हल करने होंगे। ये ग्राफ पे नहीं है तो इनको आपको लगाना होगा। ये सारे प्रश्न आएंगे। एक समान वृत्तीय गति भी आपके सिलेबस में है। अब हम बात करें तो ये ग्राफ वाला जो पेपर, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है। इसमें देखिए ग्राफ को आलेखित करना है, चाल समय ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, बाकी आपका आएगा। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये ग्राफ वाला सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9
नाम है बल तथा गतिकी के नियम, बल तथा गति के नियम, चैप्टर नंबर 9। इसका अब नई बुक में ये चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा और इसे आपको पढ़ना है। इसमें कुछ पोर्शन डिलीट है थोड़ा सा। ये संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण जो है ये डिलीट किया गया, तो ये यहाँ से लेकर के ये सब नहीं पढ़ना आपको, ये भी नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न भी नहीं करने हैं और ये सब नहीं करने, ये सब आपके आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ संवेग संरक्षण का नियम है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट बात करें कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 और भी देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्न है, तो जो भी संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको नहीं करने होंगे। आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये अब नई बुक में चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। इसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट है। इसमें जो पोर्शन डिलीट है वो है आपका इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक पोर्शन नहीं पढ़ना है और वो है आपका आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व से संबंधित ये प्रश्न है, ये उदाहरण है, ये आपको नहीं करना होंगे। इसमें भी जो आपेक्षिक घनत्व से कोई क्वेश्चन अगर आया होगा तो वो आपको नहीं करना होगा, बाकी सभी आपको करने हैं। वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन आपेक्षिक घनत्व से आया हुआ है। इसी तरह से बात करें कार्य तथा ऊर्जा में, तो इस चैप्टर से आपको एक पोर्शन लास्ट वाला जो व्यावसायिक ऊर्जा करके आता है, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये आपको नहीं पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट अगले चैप्टर की अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि वाले चैप्टर से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो है कि क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ये कट है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्वनि का ये एक और पोर्शन है, ये ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पेज नंबर 182 पर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बूम ध्वनि जो पेज नंबर 187 पर है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सोनार जो पेज नंबर 192 पर है, इसे भी नहीं पढ़ना है, इस बार 2023-24 के सिलेबस से कट है। और ये पेज नंबर 193 पर मानव कर्ण की संरचना, ये भी आपका डिलीटेड है। नेक्स्ट इसी तरह से ये सोनार पर संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 ये नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 22 को भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर ये 13 पूरी तरीके से हटा दिया गया है, इसे आपके नए वाली बुक में शामिल नहीं किया गया है, सिलेबस से बाहर है। हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 14 है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, प्राकृतिक संपदा, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट अब इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 15 ये पूरा आपको पढ़ना है, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप एक बार अपने सिलेबस को मिला लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप मिला लें। हो सकता है कुछ बताने में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो उसे आप यूपी बोर्ड की साइट पर जाकर UPMSP पे एक बार उसको जाकर के आप देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।